एक लड़के की शादी तय होती है एक लड़के से, लेकिन शादी से एक दो दिन पहले अचानक से वो लड़का घर से गायब हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। अब रीजन क्या था इसके बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन वो घर छोड़कर चला गया था। अब जो लड़का घर छोड़कर गया था उसके पिता को अपनी बेइज्जती का ख्याल आता है और उसके बाद उनका एक और छोटा लड़का होता है जो भी शादी के हो चुका है। तो उसके बाद वे तय करते हैं कि उसी मंडप पर उसी टाइमिंग पर उस लड़की से हमारे छोटे बेटे की शादी हो जाएगी। तो उसके बाद वो लोग उसकी शादी तो करा देते हैं, लेकिन जैसे सुहागरात वाला दिन होता है तो सुहागरात की रात को वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। तो वहां पर जाकर अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मुझे ना तलाक चाहिए। इस बात को सुनते ही जो पत्नी अपने मन के अंदर ढेर सारे अरमान सजाकर बैठी थी कि चलो ठीक है, एक वाला भाग गया तो दूसरे से शादी हो गई और अब जीवन आधा आराम से व्यतीत होगा, वह फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके बाद इनके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ना तो लड़के ने कल्पना की थी और ना ही जो लड़की थी उसने कभी इस बारे में कल्पना की थी। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बिहार के समस्तीपुर के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम होता है किशन सिंह। किशन सिंह जो अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर रहे थे, रुपए पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली थी और कोई भी परेशानी नहीं थी। किशन सिंह के दो बेटे होते हैं। बड़े वाले लड़के का नाम होता है नवीन और छोटे वाले का नाम होता है अमन। अब दोनों लड़के शादी के योग्य हो जाते हैं और उसके बाद जो पिता होते हैं अपने बड़े बेटे की शादी की चिंता करते हैं। उसके बाद वह उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है नीतू और नीतू को अपने बड़े बेटे के लिए वो पसंद कर लेते हैं। इधर जो नीतू होती है वह भी उनके बड़े बेटे नवीन को पसंद कर लेती है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और उसके बाद दोनों के दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं जोर शोर से और धूमधाम से। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आता है, लेकिन शादी से 2 दिन पहले अचानक से जो बड़ा बेटा नवीन होता है वह घर छोड़कर चला जाता है और जाने का कारण उसने कुछ भी नहीं बताया था। अब इसके बारे में ना तो बाद में जिक्र किया गया ना पहले जिक्र किया गया है। ये केवल इस तरह से घर छोड़कर भाग गया था शादी से पहले। अब रीजन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब नवीन घर छोड़कर भाग चुका था और इस बात को देखकर जो नवीन के पिता किशन सिंह होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि अब क्या होगा। चारों तरफ शादी के कार्ड भी बच चुके हैं, सारा सामान आ चुका है, बस शादी होनी बाकी है और अब बड़ा बेटा चला गया तो अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा सोच ही रहे थे वे, तभी अचानक से उनके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने छोटे बेटे की शादी उसी मंडप पर उसी तारीख पर करवा दूं। किसी को कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, कह देंगे कि भाई छोटा वाला बड़ा वाला तो चला गया कहीं काम से, तो उसके बाद छोटे से उसकी शादी करा रहे हैं। ऐसा सोचकर वो इस बात का फैसला कर लेते हैं, लेकिन इस बारे में लड़की वालों को पहले से बता देते हैं। लड़की वाले जो होते हैं वह इस बात को सुनकर वह भी इस बात के लिए एग्री करते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, छोटे वाले से शादी करा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब छोटे वाले से शादी तय हो जाती है और वो दिन भी आता है जिस दिन शादी होने वाली है। छोटा वाला लड़का जिसका नाम अमन होता है वह भी चुपचाप मंडप पर बैठ जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद यहाँ पर सुहागरात का टाइम आता है और सुहागरात के दिन जो अमन होता है वह कमरे के अंदर जाता है तो उसकी पत्नी जिसका नाम नीतू होता है वह बिस्तर पर बैठी हुई थी घूंघट लगाकर, लेकिन अमन काफी ज्यादा नर्वस था और डरा सहमा सा उस कमरे के अंदर जाता है। वहां पर जाने के बाद वह पहले तो अपनी पत्नी की तरफ देखता है और फिर मन ही मन में कुछ सोचता है कि ये तो कुछ कह ही नहीं रही, मैं ही कुछ कह देता हूं, लेकिन फिर से लगता है कि नहीं, अभी कुछ नहीं कहना चाहिए। तो इसी वजह से वह वहां पर चुपचाप बैठ जाता है, थका हारा सा, डरा सहमा सा। अब इस बात को जब नीतू देखती है तो वो सोचने लगती है कि शायद शादी की थकान होगी, इस वजह से ऐसे बैठ गए हैं। लेकिन उसे भी लगता है क्योंकि उसके मन के अंदर ढेर सारे विचार विमर्श चल रहे हैं कि उसकी शादी है, आज उसकी सुहागरात है और सुहागरात के टाइम पर ऐसा ऐसा होगा, ये वो करेगी, ये नहीं करेगी। इस बात की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें इस बात के बारे में पता होगा कि वो पल कैसे हुआ करते हैं। तो यहाँ पर जो नीतू होती है वो यही सोच रही है कि यही अपनी तरफ से पहल करे तो ठीक है, वरना कहीं मैं अपनी तरफ से कुछ कहूं और ये एकदम से नाराज हो जाए। ऐसा सोचकर तो कुछ देर तक वह बैठी रहती है और राह देखती है कि यही अपनी तरफ से कहेंगे कुछ ना कुछ। तभी यहाँ पर जो लड़का होता है वह हिम्मत बटोरता है और हिम्मत बटोरने के बाद एकदम से खड़ा होकर कहने लगता है कि देखिए, आप बुरा ना मानिएगा। तो यहाँ पर जो नीतू होती है वह जब सामने से बोलता तो कहने लगती है कि क्यों, आप ऐसा क्या करने वाले हो जो मैं बुरा मानूंगी। तो यहाँ पर जो लड़का होता है अमन वह कहने लगता है कि दरअसल बात ही ऐसी है, मुझे ना तुमसे तलाक चाहिए।
अब इस बात को सुनते ही लड़की के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि ना तो इसने कोई सुहागरात का कुछ भी किया है मेरे साथ और उससे पहले ही मुझसे तलाक मांग रहा है। तो यहाँ पर जो लड़की नीतू होती है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और तभी जब अमन ये देखता है कि लड़की रो रही है तो उसके बाद वह कहने लगता है देखिए प्लीज चुप हो जाइए, बिल्कुल रोइए मत, क्योंकि मैं यही नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई भी परेशानी हो और इसी वजह से मुझे तलाक चाहिए। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है नीतू वो कहने लगती है कि आखिर बात क्या है, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी या हमारा परिवार अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर जो अमन होता है वो कहता है कि नहीं वो बात नहीं है, शायद आपको पता है या नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी शादी आपसे नहीं होने वाली थी, मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली थी। तो यहाँ पर जो सुमन है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आप मुझसे अब तलाक क्यों लेना चाहते हो। तो यहाँ पर जो अमन है वो बताता है कि वही तो बता रहा हूँ, दरअसल मैं ना किसी और से प्यार किया करता हूँ। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो सुमन है वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो आपको पहले अपने घर वालों को ये बात बता देनी चाहिए थी, खामखाई मुझसे शादी कर ली। लेकिन तभी जो अमन होता है वो कहता है कि यही मैं सोच रहा था, लेकिन घर वालों से बहुत डर लगा करता है और मैं अपने पिता को उल्टा जवाब नहीं दिया करता, तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाई और जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने कर तो लिया। लेकिन अब जिससे मैं प्यार किया करता था वह काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बार बार रोई जा रही है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की नीतू होती है वह कहने लगती है कि फिर आप मुझे तलाक दोगे जिससे आपकी शादी हुई है, क्योंकि अब तो हम लोग शादी के बंधन में बंध चुके हैं और तुम मेरे पति हो, तो आप मेरी जिंदगी को बर्बाद करोगे और मुझे परेशान देख सकोगे। तभी यहाँ पर जो नवीन अमन होता है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं फंसी ऐसे चक्कर में गया हूं, उससे मैं प्यार किया करता हूं और उसे भी दुखी नहीं देख सकता और तुमसे मेरी शादी हो गई है तो तुम्हें भी दुखी नहीं देख सकता। इस बात को कहकर जब अमन रोने लगता है तो यहाँ पर जो पत्नी नीतू होती है वह उसकी तरफ देखती है, थोड़ी देर तक तो उसे रोता हुआ देखती है, लेकिन जब उसकी आंखों से सच्चे आंसू आते उसे दिखाई देते हैं तो उसके बाद वह खड़ी होती है और खड़ी होकर सबसे पहले उसे चुप करती है। कहती है कि पहले तो चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जो इंसान काफ़ी अच्छा हुआ करता है उसी की आंखों में आंसू आया करते हैं और वही रोया करता है। तुम्हारा जितना साफ दिल है इतने साफ दिल का इंसान मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और मैं तुम्हें दुखी नहीं दे सकती, क्योंकि तुमसे भले मेरी शादी हो गई हो, मैंने तो तुम्हें अपना पति माना था, भले ही तुमने मुझे अपनी पत्नी ना माना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें तलाक ही चाहिए तो मैं तुम्हें तलाक तो दे दूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन है जो मेरे पति को मुझसे छीन कर ले जा रही है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अमन होता है वो कहने लगता है कि वो हमारी रिश्तेदारी में से आया करती है। अगर तुम्हें याद हो तो जब हमारे फेरे हो रहे थे तो उसी समय एक लड़की जो बारात में गई थी वह वहीं पर खड़ी होकर काफ़ी ज़्यादा परेशान सी दिखाई दे रही थी और घूर घूर कर हम लोगों की तरफ देख रही थी। तो यहाँ पर लड़की जो नीतू होती है वो कहती है कि हाँ देखा तो था, लेकिन शक्ल मुझे याद नहीं है, अगर तुम्हारे पास फोटो हो तो मुझे फोटो दिखा दो। तो यहाँ पर जो अमन होता है वह अपने पास फोन में से एक फोटो निकालता है और उसे दिखाता है, कहता है कि ये है लड़की। इस लड़की का नाम रीना है और रीना और मैं काफ़ी दिनों से एक दूसरे को प्यार किया करते थे, क्योंकि हमारे रिलेशन में से आया करती है और हमारा प्लान भी यही था कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। और हम तो इस बात की राह देख रहे थे कि कब बड़े भाई की शादी हो और उसके बाद मैं अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले ही अचानक से ये सब कुछ हो गया। मेरे को मौका ही नहीं मिला ये सब बात बताने का और उसके बाद ये सब कुछ हो गया और इस वजह से वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान है, फिलहाल भी बार बार रोई जा रही है। मैंने उसे काफ़ी समझा कर देख लिया है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो उसकी पत्नी नीतू होती है वो कहने लगती है कि अच्छा ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। तो वो कहने लगती है कि क्या एक बार तुम मुझे उससे मिला सकते हो। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ मिला तो सकता हूँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की आपस में लड़ाई हो जाए। तभी यहाँ पर जो नीतू होती है वो कहती है कि देखो चिंता मत करो, तुम जैसा अच्छा इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा और तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। तुम मेरा विश्वास करो, मैं कुछ भी उससे नहीं कहूँगी, तुम बस एक बार उसे मुझे से मिला दो, मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो लड़का होता है वह भी इस बात के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं अभी जाता हूँ, वो घर के अंदर ही है, एक दिन और रुकने वाली है। उसने मुझसे कहा था कि देखो सुहागरात मत मनाना, बस तलाक की बात करना और उससे तलाक लेकर मेरे साथ ही तुम्हें शादी करनी होगी। यहाँ पर जो नीतू होती है वो कहती है कि ठीक है जाओ, उससे बुलाकर लेकर आओ। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और रात के समय
जो उसकी प्रेमिका होती जिससे वो प्यार किया करता था रीना, वह फिलहाल छत के ऊपर थी और छत पर वह उसकी राह देख रही थी कि कब उसका फोन आएगा और मुंह से कहेगा कि हाँ तलाक की बात हो गई है। लेकिन वहां पर यह खुद पहुंच जाता है और जैसे ही पहुंचता है तो वो गुस्से में कहने लगती है कि हाँ हो गया तलाक। तो यहाँ पर जो लड़का होता है अमन, वह कहने लगती है कि हाँ तलाक के लिए हामी तो भर ली है, लेकिन तलाक के प्रोसेस में टाइम लगेगा और वो तुमसे मिलना चाहती है। अब इस बात को सुनने के बाद वो कहने लगती है कि क्यों, मुझसे वो क्यों मिलना चाहती है। तो यहाँ पर अमन अपनी पत्नी की हिमायत लेते हुए कहने लगता है कि अरे ऐसा क्यों कह रही हो, वो तो एक देवी के समान है, क्योंकि उसने मेरी भावनाओं को समझा और एक झटके से मुझसे कह दिया कि ठीक है तलाक ले लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। और जब मैंने उससे कहा कि मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता, तो उसने मुझसे ये भी कहा कि ठीक है मैं अपने घर वालों से बोल दूंगी, कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वह मुझे तुमसे मिलाने के कह रही है, तो मैं तुम्हें उससे मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। अब जो लड़की होती है रीना, वह पहले तो मना करती है, कहती है कि नहीं मुझे नहीं मिलना, क्योंकि वो गुस्से में थी। लेकिन जब वो बार बार उसकी प्रशंसा करता है तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कहीं ऐसा तो नहीं अब तुम्हारा मन नहीं हो मुझे उसे तलाक देने का और उसके साथ ही जीवन जीना चाहते हो, देख लेना अगर ऐसा हुआ तो मैं कुछ ना कुछ कर बैठूंगी। तो वो कहता कि अरे ऐसा नहीं है, वो खुद ही मान गई है और मैं तो वैसे भी तुमसे प्यार किया करता हूँ, तो तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो और उससे 2-4 बातें कर लो। यहाँ पर जो लड़की होती है वह उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और वहां पर जाने के बाद जैसे रात के समय जो अमन होता है वह अपनी प्रेमिका को अपनी पत्नी से मिलाने के लिए ले जाता है। तो यहाँ पर जाने के बाद जो प्रेमिका होती है वो बड़ी बुरी तरह से उससे बात करती है, यानी कि एक ऐसे लहजे में जिसे देखकर लगता है कि यह मानो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी जो उसकी पत्नी होती है अमन की, वह माहौल की टेंशन को देखते हुए एकदम से कहने लगती है कि अरे ऐसी भी क्या नाराजगी हो गई, वैसे भी तो हमने अपने पति को तुम्हें सौंपने का इरादा बना लिया है और मैं इसे तलाक दे दूंगी, आप चिंता मत करो। मैं तो केवल ये देखना चाहती थी कि आपसे मिलकर एक बात कह दूं। अब इस बात को सुनने के बाद जो रीना होती है वह कहने लगती है कि बताओ क्या कहना है। तो उसके बाद जो लड़की होती है पत्नी, वह कहने लगती है कि दरअसल मैं तो आपसे ये कहना चाहती थी कि आप बड़ी खुशनसीब हो कि आपको एक साफ दिल का व्यक्ति मिला है जिससे आप प्यार किया करती हो। फूटी किस्मत तो मेरी है और यही बात कहने के लिए मैंने आपको बुलाया था ताकि आपके दिल में भी कोई गिले शिकवे ना रह सके। चिंता मत करो, मैं इसे तलाक दे दूंगी और उसके बाद तुम दोनों एक साथ अपने जीवन को बिताना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रीना होती है वह थोड़ी सी टेंशन में तो आती है, लेकिन कहती है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद जो लड़का होता है अमन, वह कहने लगता है कि ठीक है तुमने मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए बाहर। लेकिन तभी उसकी पत्नी उसे रोकती है, कहती है कि देखो रात में अगर तुम बाहर सोते हो किसी को मिल गए तो चारों तरफ इस बात के बारे में चर्चे होने लगेंगे और सुबह ये सारा बहुत खुल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि रात में आप किसी को परेशान करो, आप ऐसा करो इसी कमरे में एक साइड में सो जाओ, मैं भला आपसे कुछ कहाँ कहने वाली हूँ। उसके बाद अमन को भी ये बात ठीक लगती है और वह उसी के साथ सो जाता है उस कमरे में। और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे दिन की सुबह होती है। हालांकि रात में इन दोनों के पास ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे दिन जैसी होती है तो दूसरे दिन सुबह सुबह वो लड़की जिससे वो प्यार किया करता था रिया, वह वहां से जाने लगती है और जाते हुए वह अमन को खूब खरी खोटी सुनाती है। कहती है कि रात को उसी कमरे में सोए थे, मुझे पता है, और वहां पर बहुत कुछ तुम्हारे बीच में हुआ होगा। अब अमन उसको विश्वास भी दिलाता है, लेकिन वह नाराज हो जाती है। नाराज होकर यहां से चली तो जाती है, लेकिन उसके बाद जो अमन होता है जैसे तैसे फोन पर उसे समझा देता है कि ऐसे ऐसे बात हुई थी। उसके बाद उसने जो कहा वो मुझे भी अच्छा लगा और मैंने उसकी बात मान ली। इसके बाद वह ठीक तो हो जाती है, लेकिन अब कहती है कि देखो जल्द से जल्द तलाक करो। तो यहाँ पर लड़का जो होता है अमन, वह कहने लगता है देखो मैंने अपने एक दोस्त वकील से बात की है और वो कह रहा है कि तलाक तो हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों का समय तो लगेगा और तब तक आप अपने घर वालों को ना बताओ तो ही बेहतर है। तो इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है रिया, वह कहती है कि कितना समय लगेगा। तो वो कहने लगता है कि 1 महीना तो कम से कम लगेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात को सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आता है रिया को, लेकिन वो कहती है कि ठीक है देखती हूँ कैसे 1 महीने में तलाक होता है। इसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है जिससे उसकी शादी हुई थी, जिसका नाम होता है नीतू के साथ वो रहने लगता है और कुछ दिनों बाद वह उसे उसके मायके भी भेज देता है। उससे भी बोल देता है कि देखो अभी बताने की जरूरत नहीं है, जब बताना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा और उसके बाद ही बता देना, तब तक क्यों घर वालों को टेंशन में रखना, एक साथ में सारा काम हो जाएगा और उसके बाद घर वालों को ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। इस बात को सोचकर यहाँ पर जो नीतू होती है वह भी कहती है कि ठीक है जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो जाएगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है।
प्लानिंग के तहत वो लोग 1 महीने तक इस बात को दबाना चाहते थे, लेकिन जैसे इन बातों को लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं तो 10-15 दिन बाद एक दिन जो लड़की रिया होती है वह अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि इस बात से वो परेशान तो रहा करती थी। इधर जो लड़का अमन है वह भी परेशान रहा करता था। भले ही जो अमन की पत्नी है वह अपने मायके में थी, लेकिन फिर भी उसकी जो प्यार करने वाली लड़की थी रिया, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब उसके बाद यहाँ पर एक दिन वह इसी परेशानी के चलते वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जाती है, और जब उसके दोस्त उसके चेहरे पर उदासी देखते हैं, क्योंकि वो लोग एक पार्क में गए थे बैठने के लिए, और जब उदासी देखते तो पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो वहाँ पर वह अपने दोस्तों को बताती है कि यार वो लड़का नहीं था जिससे मैं प्यार किया करती थी, अमन हमारे रिलेशन में थे। तो वो कहते हैं कि हाँ वो तो तुमसे बहुत प्यार किया करता था। तो वो बताती है कि उसकी ना एक्सीडेंटली शादी हो गई है। अब इस बात को सुनकर जो दोस्त होते हैं वह भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इन दोनों का प्यार कैसा था। तो उसके बाद वो कहते हैं कि फिर अब क्या होगा। तो वो कहने लगती है कि वैसे तो बात हो गई है, लेकिन अभी तलाक होने में लगभग 1 महीना लगेगा, और 1 महीने तक एक इस तरह से मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है कि कैसे कैसे होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो उस लड़की से प्यार करने लगे, क्योंकि उसे वो बड़ी अच्छी लगती है और वो उसका भी दिल नहीं दुखाना चाहता, उसकी काफ़ी ज़्यादा हिमायत लिया करता है। तो इस बात से मुझे टेंशन हो रही है। अब इस बात को सुनने के बाद जो उसकी सहेलियाँ होती हैं वो कहने लगती हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुझे नहीं करना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो रिया होती है वो कहने लगती है कि मतलब क्या है तुम्हारा और कहना क्या चाहती हो। तो यहाँ पर वो कहती है देख, शादी एक पवित्र बंधन है और मंत्रोच्चारण के साथ उन दोनों की शादी हो गई है, और शादी के बाद उससे वो बुरी भी नहीं लगा करती। और फिर भी जो लड़की है यानी कि जिससे उससे शादी हुई है वह अपने आप ही तलाक देने के लिए कह रही है। और जैसा कि तुमने बताया कि वो अपने माता पिता से इस बारे में बात करेगी, तो उस लड़की से भी अच्छी कोई लड़की नहीं हो सकती। अब ऐसे दो लोगों को अलग करना बहुत बड़ा पाप होता है। तेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ था वो तुमने सहन कर लिया, और अब अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर लो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। बता दो उसको कि तुम्हें अब उससे कोई भी लेना देना नहीं है, अपनी पत्नी के साथ जीवन को जिए और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो रिया होती है उनके मुंह पर तो मना कर देती है, लेकिन जब घर जाकर इस बात को बार बार सोचती है तो उसे भी लगता है कि उसे ऐसा ही करना चाहिए। उसी समय वो व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप करती है और उस मैसेज को सीधा उसके नंबर पर भेज देती है, अमन के नंबर पर। अमन जो कि फिलहाल बाथरूम में नहा रहा था, उसके फोन को उसकी पत्नी चला रही थी, जो कि दोबारा से आ चुकी थी, क्योंकि घर वालों को नहीं बताया था तो आनी जानी तो बहू को किया करते हैं, और इसी तरह से वो दोबारा से आ चुकी थी। अब जब वो दोबारा से आ जाती है, उसके फ़ोन को चला रही थी, तो एकदम से रिया का मैसेज उसके फ़ोन पर आता है और वह उस मैसेज को खोलकर पढ़ने लगती है। जब वह मैसेज को खोलकर पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लड़की होती है रिया, उसने अपने प्यार के बारे में वो सारी बातें लिख रखी थी, और अंत में लिखा था कि तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, मैं तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, और आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई भी नाता नहीं है। खामखा घर वालों को टेंशन दोगे, ये होगा वो होगा, तुम्हारी पत्नी भी दुखी रहेगी। और इन बातों को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है नीतू, अमन की, वह फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर में अमन भी आता है, और अमन आकर जब अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखता है तो उसकी केयर करते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हो। तो वह उस मैसेज को उसे दिखा देती है, और इसे पढ़ने के बाद अमन को बुरा लगता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन अमन अब तक अपनी पत्नी को स्वीकार कर चुका था, और वह नहीं चाहता था इस तरह से उससे अलग होना, क्योंकि उसे वो बहुत ही अच्छी लगी थी। वह उसको सम्मान से देखा करता था, तो इसी वजह से वो कहने लगता है कि नीतू बताओ क्या करना है। तो यहाँ पर जो नीतू होती है पूरा फैसला अमन के ऊपर छोड़ देती है। कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, भले ही तुमको अपने आप को संभालने में टाइम लगे, लेकिन मैं इंतजार करूंगी और तुम्हारे साथ अपने जीवन को जीऊंगी। तो उसके बाद जो अमन होता है वह अपनी प्रेमिका के फैसले का आदर करता है और कहता है कि ठीक है, हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। जब मेरी प्रेमिका ये चाहती है तो हमें भी उसकी बात का सम्मान करना चाहिए। ऐसा कहकर अब वह उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। तलाक की जो भी तैयारी चल रही थी वो सभी कैंसिल करवा दी गई थी, और आज के समय वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छा समय जिया करते हैं। इधर जो लड़की होती है दूसरी रिया, उसको भी संभलने में थोड़ा टाइम तो लगा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से संभल चुकी है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।